आज की मुरली है 12 मार्च 2025 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं, तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब ऊंच पद मिलेगा। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? उत्तर है नष्टो मोहा बनने का। किसी में भी ममत्व ना हो, अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है। कोई भी पुराना संबंध अंत में याद ना आए। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तब ही बिगर सजा ऊंच पद मिलेगा। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, अभी तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच अथॉरिटी बाप से कैसे मिलना होता है। बेहद का बाप जिसको पतित पावन कह बुलाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में तुम उनके सम्मुख बैठे हो। बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। घर बैठे भी बच्चों को राय मिलती है कि घर में ऐसे ऐसे चलो। अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते हैं हम ऊंचते ऊंच बाप की मत से ऊंचते ऊंच मर्तबा पाते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच ये लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। बाप कहते हैं, मैं तुमको पढ़ाकर सुखी बनाता हूँ, फिर मैं अपने निर्माण धाम में चला आता हूँ। अभी तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बिगर कौड़ी खर्चा 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पाई पैसा भेज देते हैं, वह भी अपना भविष्य बनाने। कल्प पहले जिसने जितना खजाने में डाला है, उतना ही अब डालेंगे। ना जास्ती ना कम डाल सकते। यह बुद्धि में ज्ञान है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं रहती। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए और फिर नष्टो मोहा भी बनना है। यह नष्टो मोहा होने से फिर तुम वहाँ मोह जीत राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है, अब वापस जाना है। फिर इसमें ममत्व में क्यों रखे? कोई बीमार होता है, डॉक्टर कह देते हैं केस होपलेस है, तो फिर उनसे ममत्व निकल जाता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। आत्मा तो अविनाशी है ना। आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से फायदा क्या? अभी बाप कहते हैं तुम नष्टो मोहा बनो। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है, नहीं तो वह पिछाड़ी में याद जरूर आएंगे। नष्टो मोहा होंगे तो यह पद पाएंगे। स्वर्ग में तुम सब आएंगे, वह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है सजा ना खाकर ऊंच पद पाना। योग बल से हिसाब किताब चुकतू करेंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे। पुराने संबंधी भी याद ना पड़े। अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा। अभी का नाता सबसे ऊंच है। मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, तुम जानते हो कि सीढ़ी उतरने में बहुत टाइम लगता है, चढ़ने में सिर्फ यह अंतिम जन्म लगता है। इसलिए कहा जाता है तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनते हो। पहले तुमको यह पता था क्या कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं? अभी बाप मिला है, शिक्षा दे रहे हैं, तब तुम समझते हो। बाबा के पास कोई आते हैं, बाबा पूछते हैं, आगे इस ड्रेस में इसी मकान में कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, कल्प कल्प मिलते हैं, तो समझा जाता है
ब्रह्मा कुमारी ने ठीक समझाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग के झाड़ सामने देख रहे हो। नजदीक होना मनुष्य बाप के लिए कहते हैं, नाम रूप से न्यारा है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? वह भी नाम रूप से न्यारे हो जाएं। अक्षर तो कहते हैं, बिल्कुल रॉन्ग। मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, ऐसे भी नहीं, ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे, यह कहना रॉन्ग है। ड्रामा को पूरा नहीं समझा है, उनको फिर नास्तिक कहा जाता है। वे बाप से प्रीत रख ना सके, ड्रामा के राज को उल्टा समझने से गिर पड़ते हैं। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, उनकी परवाह नहीं करनी है। बाप कहते हैं, जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं वह सुनो। बाप को याद करने से खुश बहुत रहेंगे। बुद्धि में है, अब 84 का चक्र पूरा होता है, अब जाना है अपने घर। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। तुम पतित तो जा नहीं सकते हो, पहले जरूर साजन चाहिए, पीछे बारात। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी, सब वापस चले जाएंगे। बाकी और बातों की हम फिक्र क्यों करें? कैसे सजा खाएंगे, क्या होगा, इसमें हमारा क्या जाता है? हमको अपना फिक्र करना है, और धर्म वालों की बातों में हम क्यों जाए? हम हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के। वास्तव में इनका नाम भारत है, फिर हिंदुस्तान नाम रख दिया है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम लिखते हैं कि हम देवता धर्म के हैं, तो भी वह हिंदू लिख देते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, कोई भी समझते नहीं है। अभी इतने बीके हैं, यह तो फैमिली हो गई ना, घर हो गया ना। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, भगवानुवाच मन मना भव, मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम पवित्र हो जाएंगे। बाबा कितनी युक्तियाँ बतलाते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ, परंतु कोई ने भी ऐसे बोर्ड लगाया नहीं है। चित्र मुख रखे हो, अंदर कोई भी आए तो बोलो तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो। यहाँ यह ऑर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने के लिए। यह शरीर तो विनाशी है ना। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, फिर पवित्र बनो तो घर चले जाएंगे। समझाना तो बहुत सहज है, जो कल्प पहले वाला होगा वही आकर फूल बनेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बिगर कोई फिक्र अर्थात चिंता के अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी है। विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। बुद्धि में रहे, कल्प पहले जिन्होंने मदद की है वह अभी भी अवश्य करेंगे, फिक्र की बात नहीं। दूसरा, सदा खुशी रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम वापस घर जा रहे हैं। आत्म अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। डिटेल है, जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजय बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। आज की मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार
स्वतः मिलता है। अव्यक्त सारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाबा ने कहा, जैसे परमात्मा एक है, यह सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है, ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। यह आवाज जब बुलंद हो तब आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद हो। अभी यही समझते हैं कि यह भी एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर भी एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। यह सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान के शक्ति की लहर फैलाओ, तब प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा ले सकेंगी।